तो आप लोगों का स्वागत है पार्ट 2 में। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन जो हम लोग शुरू किए थे, प्रिंट कल्चर, उसका सेकंड पार्ट का ये वीडियो है। तो जिसमें हम लोगों को बात करना है द प्रिंट रेवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन जो था वो इसके मदद से जो बुक प्रोड्यूशन का जो डिमांड था, यानी कि जो बुक का उत्पादन का जो डिमांड था, वो क्या होता गया, बदलता गया। और साथ ही साथ लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। लोगों का नॉलेज इंप्रूव हुआ, उनका जो रिलेशन जो था अलग अलग इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स को जानने का, वो सभी चीज़ें और अच्छी हुई, बेहतर हुई। लोगों को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने का अवसर मिला, मौका मिला। उनके रिलीजियस और उसके पॉलिटिकल हर एक थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंटिंग जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस जिस प्रकार से डेवलप हुआ, तो लोगों का डिमांड जो था वो भी बढ़ता गया। अब जब लोगों का डिमांड बढ़ा, तो प्रिंटिंग की मदद से जो कॉस्ट ऑफ बुक्स था वो थोड़ा रिड्यूस हो गया, क्योंकि बुक्स ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिंट किए जाने लगे, नंबर ऑफ प्रिंटिंग बढ़ता गया। साथ ही साथ लोग जो थे वो अब इंजॉय कर रहे थे क्या करने का, बुक को रीड आउट करने का, मतलब बुक पढ़ रहे थे, अलग अलग राइटर्स के बुक को पढ़ रहे थे, उनके सेंटिमेंट को जान रहे थे कि वो बुक में आखिर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या थाउट है उनका। जो रेट जो था लिटरेसी का वो भी बढ़ता गया। ठीक है, 20th सेंचुरी में यहाँ पे बताता है बुक में कि 20th सेंचुरी तक जो यूरोप जो था, यूरोप कंट्री, उस जगह पे लिटरेचर बिल्कुल जीरो हो गया। और साथ ही साथ लोग जो थे वो जब प्रिंटिंग और ज़्यादा पब्लिश हुए, तो लोग जो थे वो अलग अलग पिक्चर्स को भी प्रिंट होने लगा। लोग जो थे वो अलग अलग गाँव में जा करके अलग अलग चीज़ों को रिसाइट किया करते। वहाँ पे टाउन्स में पोस्टर्स बनाया करते, जिसके मदद से लोग जो है वो सबके थॉट्स को जान पाए, है ना। यानी कि एक पिक्चर भी क्या करता है, पिक्चर्स का भी कोई ना कोई मैसेज होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिलीजियस डिबेट प्रिंट में। तो जब इनोवेशन हो गया प्रिंट कल्चर्स का, तो साथ ही साथ यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी बढ़ते गई। लोगों के आइडियाज़, उनका जो इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका था है ना, वो धीरे धीरे क्या होता गया, चेंज होता गया। जैसे कि भगवान के बारे में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे वैसे बुक में बाइबल के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे कि बाइबल में अगर हम बाइबल मान लेते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो मे बी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग एक्चुअली तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो अगर कुछ वर्ड्स में अगर कुछ परिवर्तन आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके पूरे मीनिंग में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। तो साथ ही साथ लोगों में ये सभी चीज़ें जो थी वो थोड़ा चेंज होता गया। मोनार्चीज का भी कंट्रोल था, 16 17 सेंचुरी में मोनार्ची का भी कंट्रोल हुआ करता था। तो मोनार्ची कंट्रोल किस प्रकार से हुआ करता था, जैसे कि अगर कोई आदमी अगर किसी राजा के बारे में अगर लिखना चाह रहा है ना, तो अगर वो लिखता है या उसके साम्राज्य के बारे में अगर कुछ लिखता है, तो उसको पहले अनुमति लेनी पड़ती थी क्या, राजा से, कि मैं, या राजा को वो सभी चीज़ें दिखाना पड़ता था। तो एक प्रकार से रिलीजियस रिफॉर्म में यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने 95 थेसिस लिखे, है ना, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रोमन कैथोलिक चर्च का रिचुअल्स होता है, क्या किस प्रकार का उनका नियम है। तो इसका जो राइटिंग जो था वो साथ ही साथ ये बहुत ही तेज़ी से इसको पढ़ा गया, है ना। और जब तेज़ी से पढ़ा गया, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसके कारण से लोग जो थे वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे मार्टिन लूथर के बारे में, मार्टिन लूथर से रिलेटेड उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। जो उन्होंने बुक लिखा था 95 थीसिस, उसी पे बेस्ड क्या होने लगा, रिवॉल्यूशन होने लगा। और लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि इसमें क्या होना चाहिए, जिस जिस जगह पर आप गलत लिखे उसको क्या करो, सुधारो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रिंट जो था वो जब रिलीजियस लिटरेचर को जब प्रिंट किया जाने लगा, तो उसमें ये ध्यान दिया जाने लगा कि लोगों के फेथ पर या लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो आस्था है, उस पर ठेस ना पहुंचे। तो 16 सेंचुरी में मोनेचियो, एक मिलर इन इटली था, उन्होंने भी मैसेज दिया बाइबल से, है ना। इस जगह पर भी रोमन कैथोलिक चर्च जो थे उसमें कुछ गलत चीज़ें लिख दी गई, जिसके कारण से वो लोग भी एंग्री हो गए। उसके बाद आगे बोलता है क्या कि जब इस तरीके से चीज़ें जब बढ़ने लगी, यानी कि लोगों का जो सेंटिमेंट पर ठेस ठेस पहुंचने लगा, तो लोग जो हैं वो धीरे धीरे इस पर क्या करने लगे, रिस्ट्रिक्शंस करने लगे कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट करें, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें ना आए जिससे लोगों का जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ा ना करना है, मतलब उसको ठेस नहीं पहुंचना है, उसकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। और आप कुछ भी लिख रहे हैं रिलीजियस चीज़ों पर, तो आप एक धर्म को बढ़िया और दूसरे को खराब नहीं कह सकते हैं। मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लग गया
कि जो भी चीज़ें आप अगर लिख रहे हैं किसी भी धर्म के बारे में, तो उस पे आपको पूरा फुल स्टडी करके ही लिखना है। आप उसके बारे में गलत नहीं लिख सकते। अब जब प्रिंटिंग डेवलप हुआ तो 17-18 सेंचुरी में बहुत सारे ऐसे जगहें थी यूरोप में। यूरोप में खास करके लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांवों में स्कूल सेटअप किए गए। लिटरेसी रेट्स को बढ़ाने के लिए पीजेंट्स को भी और आर्टिसन लोगों को भी जागरूक किया गया। 18 सेंचुरी में तो 18 सेंचुरी में जब लोगों का डिमांड बढ़ता गया रीडिंग बुक को रीडिंग करने का, तो उस टाइम प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाया गया। अब लिटरेचर्स के अलग अलग फॉर्म का बात करते हैं। तो जब पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड हुए तो प्रिंटिंग जो है वो टारगेट करने लगा न्यू ऑडियंस को। मतलब अब एक ही तरह का बुक लिखना वो लोग को मतलब पसंद नहीं था, तो लोगों को अलग अलग चीज़ें जो थी उसमें इंटरेस्ट जागने लगा। किसी को कार्टून का देखना था, किसी को एक तरीके से कहानी पढ़ना पसंद था, कहानी के साथ इमेजेस होती थी, तो वो रीडर्स को और ज़्यादा क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। ये एक तरीके से हॉरर स्टोरी या एक तरीके से ऐसा ऐसा बुक को प्रिंट करना जिसमें एक तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागृत हो। तो अब अलग अलग जो राइटर्स जो थे वो अलग अलग न्यू न्यू ऑडियंस को टारगेट करने लगे। अब लोग जो थे वो जो पुराने राइटर्स जो थे वो कोई कोई रिलीजियस सेंटिमेंट पर लिखा करते थे, यानी कि धार्मिक किताबें लिखा करते थे। कुछ जो थे वो ऐसे बुक लिखा करते थे जिसको गरीब लोग भी खरीद सके, मतलब चीप सस्ते दामों पर, है ना। या एक तरीके से छोटे छोटे स्टोरीज बुक। फ्रांस में क्या किया गया, बुक का प्राइस लो रखा गया। गरीब लोगों को, जैसे कि जो लोग अमीर हुआ करते थे वो लोग बुक किसको दे दिया करते थे पढ़ के, गरीब लोगों को दे दिया करते थे। अलग अलग जो डिस्कवरीज हुई वो सभी चीज़ें जो थी वो भी क्या किए जाने लगी, प्रिंट की जाने लगी, जैसे कि साइंस से रिलेटेड, है ना, न्यूटन का खोज, ग्रेविटेशनल का खोज, ये सभी चीज़ों को भी बुक्स में प्रिंट किया जाने लगा, जिससे लोग जो है वो उनको उन सभी चीज़ों के भी बारे में जानकारी मिलती जाए। अब 18 सेंचुरी में लोगों को ये लगने लगा कि बुक ही एक ऐसा चीज़ है जो पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्योंकि पुराने टाइम में लोगों का जो रिचुअल्स, एक तरीके से लोगों का जो भरोसा जो था वो क्या था, अंधविश्वास पे था। तो बुक जो था वो उनको अंधविश्वास से एक उजाले की तरफ उसको एक तरीके से अंधविश्वास से एक मॉडर्न वर्ल्ड में क्या कर रहा था, लोगों को ले जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बोलता है कि एक नॉवेलिस्ट जिनका नाम था लॉइसी सेबेस्टियन मैरेकियर, जो एक नॉवेलिस्ट थे 18 सेंचुरी में फ्रांस में, इन्होंने डिक्लेयर किया कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और लोगों के ओपिनियंस, यानी कि पब्लिक जो है वो अपना सलाह इस प्रिंटिंग प्रेस से रख सकता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा डिमांड रहा, या बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। तो फर्स्ट इम्पैक्ट का हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहले ये प्रिंटिंग प्रेस जो था वो क्या किया, इनलाइट किया, लोगों के थॉट्स को इनलाइट किया। ठीक है, उसमें लोगों का जो ट्रेडिशन जो था, लोगों का जो एक तरीके से भरोसा था, उस भरोसा को जागृत करने का प्रयास किया गया प्रिंटिंग के मदद से। सेकंड का अगर हम बात करते हैं तो लोगों ने अपना अपना डायलॉग्स दिया। लोग जो थे वो डिबेट करने लगे अलग अलग चीज़ों पर, और अलग अलग पब्लिक ओपिनियंस के आधार पर क्या किया जाने लगा, बुक्स लिखा जाने लगा। उसके बाद बात करते हैं जब फ्लो ऑफ लिटरेचर बढ़ा, तो साथ ही साथ लोग जो थे वो क्रिटिसाइज करने लगे। जब जैसे कि लोगों को नॉलेज हो गया तो वो लोग क्रिटिसाइज करने लगे। उनको जब सही गलत का नॉलेज हो गया तो वो लोग सही को सही और गलत को गलत कहने लगे। जब उनके पास नॉलेज हुआ तो ये सभी चीज़ें जो थी वो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो डेवलप करता है या डेवलप किया पास टाइम में। और अभी भी लोग जो है वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, किताबें लिखते हैं, बुक लिखते हैं, अलग अलग पोइट्री लिखा करते हैं, और यही सभी चीज़ें हैं। अब कल हम लोग बात करेंगे 19 सेंचुरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो 19 सेंचुरी में किस प्रकार की बदलाव हुई, क्या क्या चीज़ें की गई प्रिंटिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस किस प्रकार से डेवलप हुआ, इस सब के बारे में हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे। तो बाय बाय।